वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स आज देख रहे हैं हम हमारे डिस्कवरिंग ट्रुथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाफ ईयरली के लिए या फिर फाइनल्स के लिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर स्टडिंग दिस आई डोंट थिंक सो तुम्हें और क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत भी है। बस ये चैप्टर जो है डिस्कवरिंग ट्रुथ जरूर पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है चैप्टर की वीडियो का। हम शुरू करते हैं अपना डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन आता है, हु वॉज हावर्ड कार्टर, व्हाट वॉज हिज डिस्कवरी। हावर्ड कार्टर कौन थे और उनकी क्या डिस्कवरी थी। तो हावर्ड कार्टर वॉज अ ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट। आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग ही डिस्कवर्ड किंग तट की टूम इन 1922 ओवर 3300 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, तो किंग तट की मम्मी की जो टूम थी वो उन्होंने ढूंढी थी। तो डाइड एट द एज ऑफ 19 बट हिज डेथ वॉज मिस्ट्री फॉर लॉट। तो उसकी डेथ हुई थी 19 साल में, बट ये नहीं पता था कि क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ अ वेरी पावरफुल डायनेस्टी। तो इजिप्ट की बहुत बड़ी डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे वो। ठीक है, people believe that king died in mysterious circumstances and his death may involve every possibility of murder। तो ऐसा माना जाता था कि शायद उनकी मर्डर हुआ, तो इसलिए लोग जानना चाहते थे क्या ऐसा था। Why did the King Tut's mummy have to undergo CT scan? King Tut की मम्मी का CT scan हमने क्यों कराया था। तो द मम्मी ऑफ किंग तट हैज़ अर्नड वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द रिचेस। उनकी जो मम्मी है वो बहुत फेमस है क्योंकि बहुत सारा खजाना निकला था। इट वॉज बरीड विद फर्दर देयर अक्रॉस अ ग्रेट controversy about the manner of his death and his age at the time of the death। तो भैया इतना खजाना जब निकला, बड़ा सा राजा था और ये नहीं पता इतनी छोटी उम्र में कैसे मर गया इतना सा छोटा सा बच्चा। तो ये जानने के लिए बहुत कुछ हम देखते थे। कीपिंग इन द व्यू दिस कंट्रोवर्सी, इसको ध्यान में रखते हुए किंग तट की बॉडी को ऑर्डर करा गया था टू बी स्कैन, कि उसका स्कैन करेंगे। एग्जामिन द डिलेड मेडिकल मिस्ट्रीज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। ठीक है, विच क्वेश्चन स्टिल लिंगर्स अबाउट तुत की लाइफ को लेकर अभी भी क्वेश्चन होता था, मतलब सीटी स्कैन से पहले तक। तो द टू बिगेस्ट क्वेश्चन दैट स्टिल लिंगर अबाउट द ट्रुथ आर हाउ डिड ही डाई, कि वो मरे कैसे एंड किस टाइम पे वो मरे, क्या उनका मृत्यु का कारण था। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ ऑफ द रैटल ऑफ अ डायनेस्टी बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टरमैथ्स वर अनक्लियर। Why was Tut's body subjected to CT scrutiny, यानी कि CT scan क्यों हुआ। तो Tut body was subjected to X-rays in 1968 and CT scan in 2005 to ascertain the cause of his death। तो डेथ जानने के लिए उनका एक बार एक्सरे भी होता है, एक बार CT scan भी होता है। In 1968 what was startling fact, startling मतलब होता है शॉकिंग फैक्ट, रिवील्ड बाय अ प्रोफेसर ऑफ एनाटमी अबाउट किंग तट। किंग तट के बारे में एक बार प्रोफेसर ने क्या कहा था। तो 1968 की बात है, मोर देन 40 ईयर्स हो चुके थे किंग की तट की जो उनकी जो टॉम था ना उसको डिस्कवर हुए हुए। और वहाँ पे एक प्रोफेसर जाते हैं और वो कहते हैं कि जो किंग तट की मम्मी है उनका एक्सरे उन्होंने करा है और उनकी जो एक्सरे है उसमें पता चला कि जो है उनके चेस्ट, उनके ब्रेस्ट बोन, जो उनकी रिब केजेस होती हैं, ये सब कुछ फ्रंट रिब्स वगैरह मिसिंग है। ठीक है, What did the tourists do at the time? जब उनकी जो है CT स्कैन होने वाला थे तो टूरिस्ट वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो द टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड क्यूड अप एज यूजुअल ऑल आफ्टरनून इन द नैरोड रॉक टूम। तो वो टिन तट का जो वो था ना जगह जहाँ पे वो सोते थे, जहाँ उनकी टूम थी, वहाँ पे घूम रहे होते हैं। They lined up to pay their homage to King Tut। सब लोग किंग तट को देखने आए थे। They watched the murals on the wall, the burial chamber, वो जो दीवार पे पेंटिंग थी burial chamber, वो सब देखा। Some visitors read from guidebook, others stood silently peering at Tut's gilded face। कोई गाइडबुक पढ़े थे तो कोई किंग तट का जो वो मास्क था ना उनका स्टैचू नहीं कहेंगे, मम्मी का जो कॉफन का, वो देख रहे थे। Who did point out that mummy was in a bad condition, who was held responsible for it। तो जाही हवाज सेक्रेटरी जनरल जो थे इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक के, उन्होंने कहा था कि मम्मी की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। देन ही सेड मम्मी की जो हालत थी किंग तट की, इट वॉज बिकॉज ऑफ हावर्ड कार्टर जो उन्होंने 1920 में करा था। इट वॉज इन 1922। कार्टर ने अब क्या करा था, किंग तट की बॉडी को लर्न कर लो, डिस्कवरिंग किंग तट्स बॉडी। ठीक है, वॉट वॉज द फेट ऑफ कंटेंट्स ऑफ तुत की मम्मी। तुत की मम्मी की जो कंटेंट था उस सबका क्या हुआ। फॉर ओवर 80 years आफ्टर डिस्कवरी ऑफ किंग तुत्स टूम इन 1922 सरप्राइजिंगली ऑल इट्स कंटेंट्स वर कंप्लीट। दे रिमेन रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड टिल 2005। 2005 तक जितने कलेक्शन मिले उनमें से सबसे बड़ा था किंग तट की मम्मी का। दे हैव नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ फेरोआज लेजेंड। Why did the artifact cause a sensation at the time of discovery? क्यों इतनी बड़ी बात थी कि भैया इतना खजाना निकला है। The artifacts discovered surprised all present there। सब हैरान हो गए थे देख के। They were all made of pure gold। Their shine was eternal and never fading। Their eternal brilliance of the artifacts meant to guarantee revival from grave। ठीक है,
What was King Tut's demise? A big event even by royal standard. क्यों किंग तट की मौत बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था? तो किंग तट डेथ वॉज ऑफकोर्स अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड. ही वॉज द लास्ट एयर ऑफ हिज फैमिली लाइन. तो वो अपनी इतनी बड़ी डायनेस्टी के आखिरी राजा थे. हिज फ्यूनरल was the death bell of a dynasty that ruled in Egypt for centuries. The big event is because of the fact that he died unexpectedly. और उनकी मौत का कारण नहीं पता था. The particular of his passing and its aftermath are not clear. ठीक है, कैसे मरे, क्या हुआ था, नहीं पता. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. What problem did Carter face when he reached the mummy of the King Tut? How did he find a way out? तो जब उन्हें किंग तट की बॉडी मिलती है ना, उसके बाद वो मम्मी के साथ क्या प्रॉब्लम आती है आपको बताना है. तो व्हेन कार्टर अलॉन्ग विद हिज मेन वर वर्किंग एट द टूम ऑफ किंग तट, दे फाउंड दैट द रिचुअल रेजन्स हैड हार्डन. उन्हें पता चलता है कि जो किंग तट की बॉडी है ना, वो जमीन पे जो है उसके कॉफिन की वो चिपक गई है. दे हैड सीमेंटेड एंड द मम्मी ऑफ किंग तुट कुड नॉट बी टेकन आउट. और वो बाहर नहीं निकल रही है. द सॉलिडिफाइड मटीरियल कुड बी रिमूव थ्रू चिजेल्स, यानी कि उसको काट के बाहर निकालना पड़ेगा. द मम्मी वॉज कट फ्री. हिज मैन रिमूव टच हेड एंड सेवरल मेजर जॉइंट्स. उनकी मम्मी की बॉडी को बिल्कुल अलग अलग वो कर देते हैं. देन दे वर केप्ट टुगेदर इन अ बॉक्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड. ही डिफेंडेड हिज एक्ट लेस्ट द मम्मी शुड नॉट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ थीव्स फॉर गेटिंग गोल्ड. क्योंकि जो है उनकी जो मम्मी की बॉडी थी, यहाँ सोना, यहाँ सोना, यहाँ सोना, यहाँ सोना, हर जगह सोना ही सोना था. तो हॉवर्ड कार्टर ने क्या करा, सोना बाहर निकालने के लिए एक एक जॉइंट काट के सोना बाहर निकाला. उन्होंने कहा अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चोर उचक्के आके तो ध्यान भी नहीं देते, पता नहीं बॉडी के साथ क्या करते. लिस्ट सम एडॉर्नमेंट्स ऑन टट बॉडी. उनकी बॉडी के एडॉर्नमेंट्स बताओ. व्हाई हैड द एडॉर्नमेंट्स बीन बरीड अलोंग विद द बॉडी. क्यों रखे गए इतना खजाना उनके साथ में. तो मम्मी ऑफ टट वॉज डेकोरेटेड विद प्रेशियस कॉलर्स. कॉलर्स थे, इनलेड नेकलेसेस थे, रिंग थी, ब्रेसलेट थी, एमुलेट्स थे, सेरेमोनियल एप्रल थे. दे वर सैंडल्स, शेड्स फॉर फिंगर्स एंड टोज, and the inner golden coffin and mask. All of them were made of pure gold. According to the belief, it was as if they could take their riches with them to the great beyond. ऐसा लगता था कि वो अगले जन्म में भी, यानी कि मतलब मौत के बाद जो भी दुनिया होती है वहाँ भी अपना आफ्टर लाइफ में अपनी पैसा ले जा सकते हैं. हाउ डिड कार्टर डिफेंड हिज एक्शन ऑफ कटिंग द मम्मी फ्री. उन्होंने कैसे कहा कि उन्होंने मम्मी का जो हालत करी वो काम मैं गलत नहीं हूँ. तो कार्टर इन हिज डिफेंस रोट लेटर दैट इफ ही हैडंट कट द मम्मी, thieves would have avoided the guards and ripped it apart to remove all the gold. The mummy had been kept with a lot of wealth in the form of gold ornaments. Next question. How was CT scan proved more effective than X-ray? कैसे हमें पता चला कि CT scan से ज़्यादा जानकारी मिली है as compared to X-ray? Okay, so CT scan can prove more effectively than X-ray because it produces hundreds of X-rays in cross section which are put together like slices of bread to create 3-dimensional virtual body. तो इसलिए CT scan में हमें ज़्यादा पता चला. How was Tut's body carried to the scanner? CT scanner पे कैसे लेके गया था हमें किंग तट की बॉडी को. तो on the night of the scan, workmen carried Tut's body from his box like pallbearers. They climbed ramp and flight of stairs into the swirling sand outside. Then they rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. तो उन्होंने किंग तट की बॉडी को बाहर निकाला. वहाँ एक ट्रक ट्रेलर था, उसके अंदर स्कैनर था, वहाँ पे जाके टेस्ट करा. How was King Tut's mummy scanned by the CT scanner? कैसे स्कैनिंग हुई थी. तो in order to remove the mystery over the death of the king, a portable CT scanner पोर्टेबल मतलब जो इधर उधर जा सकते, तो उनके टोम के बाहर ले गए थे. Taken in a trailer to sandy area near Tut's tomb. His body was carried there from his tomb in a box में ले जाया जाता है उनकी बॉडी को. The CT machine scanned the mummy from head to toe, creating 1700 digital X-rays image in cross section. His entire body was scanned in 0.62 millimeter slices. What snag did the $1 million scanner develop? How was it set right? क्या गड़बड़ हुई थी $1 million के स्कैनर में, उससे हमने कैसे सही करा. तो the $1 million scanner had developed a snag because of sand in a cooler fan. कूलर के फैन में जो है सैंड आ गई थी. Eventually substitute fans worked well enough to finish the procedure. What did the CT scan of King Tut की मम्मी ने हमें रिवील करा. ठीक है, तो CT scanning gave surprising as well as fascinating images of Tut की body. बहुत ही अलग अलग सी images मिली. The image of grey head appeared on the computer screen. Neck bone appeared. Other images of Tut's body appeared on the screen. They included a hand and several views of ribcage and skull. मतलब ribcage उनकी थी जो anatomy के प्रोफेसर ने कहा था वो सही नहीं था. With this guys आता है हमारा last question. Curse of the Pharaoh. Joked the guard nervously. What is the curse of a Pharaoh and why did the
गार्ड से, सो उसने कहा श्राप है ये फेरोगा का। तो कर्स ऑफ अ फ्रेहो, डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। ऐसा कहा जाता है जो भी जाके राजा को तंग करेगा, फेरो को तंग करेगा, उसके ऊपर कुछ बुरा होगा। और जब सिटी स्कैन्स खराब होते हैं, सिटी स्कैनर का मशीन का पंखा खराब होता है, इतनी बड़ी मशीन का पंखा खराब हो गया, तब एक गार्ड बोलता है कि ये उनका श्राप है। तो आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। विद दिस हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने अभी नोटिस करा कि वो इस सीरीज में है ही नहीं, वो है जो किंग तट के एंसेस्टर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे अखेंटन वाला, वो मैं पिन करी हूँ कमेंट सेक्शन में, वो जरूर पढ़ना, वो नहीं पढ़ा तो फिर ये सीरीज ही बेकार है। तो 2 क्वेश्चन मैं पिन करी हूँ जो अभी यहाँ रह गया, उन्हें आप जाके पढ़ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।